आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 देखते हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन्होंने बोला कि निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब यहाँ ध्यान समझना, इसमें कई सारे पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसको आप लेके चलिए और इतना प्रूव कर दीजिए। देखो सिद्ध करने वाले में क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, या तो आप LHS से लेके चलिएगा, RHS से लेके आइएगा, या फिर आप RHS से लेके चलिए LHS से लेके आइएगा, या फिर आप दोनों को एक साथ सिद्ध कर दीजिए बराबर। तो आप कोई भी एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम इस वाले भाग को लेके चलते हैं, यानी इधर वाले भाग को बोलोगे आप LHS। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि इधर देखो बराबर के इस साइड वाले भाग को LHS, उधर वाले भाग को RHS। तो मैंने यहाँ लिखा विद्यार्थियों LHS बराबर क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ वर्ग। अब आपको विद्यार्थियों सर्व समीकरणें पता होनी चाहिए, यानी कि अब आपको सूत्र याद रखना है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। चलो मैं डायरेक्ट इसी में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थियों, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इस बात को आपको याद रखना है। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पर विद्यार्थियों कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा। इसका होल ऑफ वर्ग था तो इसका भी होल ऑफ वर्ग हो जाएगा। अब इन दोनों का हर बराबर है विद्यार्थियों, तो हर को आप एक बार लिख दीजिएगा और अंश को जोड़ दीजिएगा, प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, माइनस है तो घटा दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात याद रखना विद्यार्थियों, अगर कहीं पे लिखा हुआ A/B का होल ऑफ वर्ग तो इसका मतलब हो जाएगा A का वर्ग और B का वर्ग, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह से इसमें होगा विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा। आप इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आगे देखा जाए तो आगे हम सर्वसमीका जानते हैं, याद रखना विद्यार्थियों कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अच्छा इसको ऐसे रहने दो। अब आगे क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये ऊपर वाला जैसा है उसको लिखा रहने दो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ वर्ग, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिखना होगा आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों, सूत्र क्या होगा, आप बोलोगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे में A माइनस B। इससे आपको याद रखना है। इसका भी आप चाहो तो वर्क कर लो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, A की जगह पर 1 आएगा और B की जगह पे कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर वाला आप एज इट इज रहने दीजिएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसके बराबर ये है, तो ये चीज़ तो दे रखी है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे तो A की जगह पर 1 प्लस B, और B की जगह पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से A की जगह पर 1 और यहाँ B की जगह पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, इस पावर से इसको काट देंगे विद्यार्थियों, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो भाग आया है ये कौन सा है, RHS है। कौन सा भाग है, RHS। तो नीचे लिख देना है आपको LHS बराबर RHS, और यहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हैंस प्रूव्ड, और मुझे यही करना था। ठीक है, अब इस चीज़ से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्होंने बोला कि cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A बराबर 2 sec A प्रूव करना है। और कैसे प्रूव होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैंने कहा इधर से या इतना वाला भाग, इतना भाग LHS कहलाता है, तो हम LHS से लेके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर cos A और बटे में हो जाएगा 1 प्लस का साइन A, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन A और बटे में हो जाएगा cos A। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यानी मैंने LHS वाला भाग ले लिया और RHS मुझे प्रूव करना है। चलो अब इसके आगे क्या करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। यहाँ कॉस को गुणा कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको आप इससे गुणा करोगे, यानी 1 प्लस साइन ए का गुणा करना है विद्यार्थियों 1 प्लस का साइन ए से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों को गुणा करा देंगे नीचे इस तरह से। जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे गुणे में हो जाएगा कॉस ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी इन दोनों का गुणा कराया। एक बार फिर समझ लीजिएगा, आपने कॉस का गुणा कॉस से करा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करोगे तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे। यहाँ पर बच्चा गलती करता है, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले आप 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। आगे कितना होगा विद्यार्थियों, अब आगे ध्यान से देखना है। अब आगे देखिए, इस साइन का गुणा करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। और इसी तरह से ये गुणा हो जाएगा, साइन का गुणा साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करो या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, भी ऐसे रहने दो। 1 प्लस कितना हो जाएगा, साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान देने वाली बात ये है, जो मैंने कहा 1 का गुणा 1 से करोगे 1 स्क्वायर होता, तो यहाँ पर 1 गुणे 1 करोगे तो 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको डरना और घबराना नहीं है। अब अगर बात करें आगे, ध्यान से देखना है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लीजिएगा। मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। अब आगे ध्यान से देखना, 1 साइन ए और 1 साइन ए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 साइन ए। कितना हो जाएगा, 2 साइन ए और 1 का वर्ग 1, और इसको मैंने पीछे कर लिया। नीचे आ जाओ तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए होगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो आपको 100% समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखना है कि यहाँ देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस थीटा की जगह पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, ठीक। तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे के स्थान पे हम कितना कर देंगे, तो याद रखना 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको चाहे थीटा मान लो। अब थीटा फिक्स नहीं होता, यहाँ ए दे रखा तो ए रखेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 2 साइन ए और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नीचे आओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए। बाकी जो लिखा लिख लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा विद्यार्थियों कॉस ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर से क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो जब आप एक यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लो। यहाँ 2 कॉमन गया तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 1 लिखेंगे, 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इनटू में कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, ये चीज़ इससे कट जाएगी तो यहाँ बचेगा 2 बटे कॉस ए। और आपको याद होना चाहिए इसके गुणे में हम 1 मान सकते हैं। और आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए विद्यार्थियों को, 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा, सेक ए। ध्यान से देखा जाए तो मुझे 2 सेक ए लाना था, तो नीचे या फिर यही लिख दो आगे, आप लिखोगे LHS बराबर RHS, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब विद्यार्थी इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।